आज हम सोशो रिलीजियस मूवमेंट में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों को आप साथ ही पढ़िए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन है उसको फर्दर कैरी ऑन जो था वो विवेकानंदा ने किया था। तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस, उनको ये एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर थे जिनका असली रियल नेम जो था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। इनका बर्थ 18 फेब 1836 में हुआ था, कमारपुकुर, हुगली, वेस्ट बंगाल में। और ये प्रीस्ट थे काली टेम्पल दक्षिणेश्वर, कलकत्ता में। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो अगर हम कंपेयर करें बाकी जितने भी रिलीजियस रिफॉर्मर थे तो उनसे बहुत अलग थी। अलग कैसे थी? क्योंकि इनसे पहले जितने भी रिलीजियस रिफॉर्मर थे वो रिलीजन को या तो रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे या रिवाइव करने की बात कर रहे थे। लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस थे, इनकी आइडियोलॉजी ये कहती थी कि रिलीजन की ना तो उन्होंने रिफॉर्म की बात की ना उसकी रिवाइवल की बात की। इन्होंने सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात की। उसका क्या मतलब है? इनका ये कहना था कि जो सुप्रीम गोल होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल का वो होना चाहिए रियलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर कोई इंडिविजुअल इस चीज़ को समझ जाता है कि गॉड है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी ब्रह्मा है, तो उस वेस में वो खुद ब खुद जो है उसके अंदर जो है वो एथिक्स या मॉरलिटी जो है वो आ जाएगी। तो उसमें सोसाइटी को एट लार्ज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद सोसाइटी जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। इसको लेके इन्होंने कहा, क्योंकि हर रिलीजन जो है वो बेसिकली किसकी बात करता है? वो बात करता है टू रीच द एब्सोल्यूट। अल्टीमेटली हर रिलीजन कहता है एब्सोल्यूट पे पहुंचना, यानी गॉड के बारे में जानना या गॉड तक पहुंचना। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये ज़रूरी है कि रियलाइजेशन करना, गॉड की रियलाइजेशन करना। इसके लिए और इन्होंने एक कंसेप्ट इन्होंने दिया था जिसमें इन्होंने ये कंसिडर्ड करते थे, चाहे वो कृष्णा हो, हरि हो, रामा हो, कृष्ण जीसस क्राइस्ट हो या फिर अल्लाह हो, कि इनका सबका डिफरेंट नाम है लेकिन वन गॉड है। तो इस तरीके के कंसेप्ट, इस तरीके के रिलीजियस आइडियोलॉजी जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की थी। ऑल्दो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी कोई एजुकेशन बैकग्राउंड उतनी वेल वर्स नहीं थी, बट रिलीजन को लेके उनकी जो नॉलेज और जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इवन ये पूरी मॉडर्न थिंकिंग पे बेस्ड थी कि वननेस ऑफ गॉड की बात करते थे। अब क्या हुआ कि अपनी इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने मठ इस्टेब्लिश किया था बेलूर, वेस्ट बंगाल में। और इस मठ के जो है वो दो ऑब्जेक्टिव थे, एक था रिलीजियस ऑब्जेक्टिव और एक थे फिलैंथ्रोपिक ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बात करूं बेसिकली जो रामकृष्ण परमहंस थे उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था। उस मिशन को जो है वो कैरी ऑन करने के लिए उन्होंने ये मठ इस्टेब्लिश किया था। लेकिन इसका फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो स्वामी विवेकानंदा ने किया था। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स पे। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स जो थी वो रामकृष्ण परमहंस ने खुद ही जो है उसके ऊपर काम किया था। कैसे कि इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कि बेलूर ये जो मठ और मिशन था इसका हेडक्वार्टर बेलूर में था। और इस मिशन में इनका जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये ऐसे डिसाइपल्स, उन मॉन्क्स डिसाइपल्स का बैंड बनाना चाहते हैं जो बिलीव करें रेनन्सिएशन पे। रेनन्सिएशन मतलब कि जो अपना घर बार छोड़ के पूरी तरीके से डेडिकेटेड हों, किसके लिए? इस मिशन के लिए और इस मठ में डेडिकेटेड हो। और क्यों डेडिकेटेड हो? वो इसलिए डेडिकेटेड हो ताकि वो एक यूनिवर्सल मैसेज पहुंचा सके। और वो यूनिवर्सल मैसेज क्या था? वेदांतिक फिलॉसफी। वो चाहते थे कि इन मॉन्क्स में से कुछ वर्कर्स और टीचर्स को जो है वो सेंट आउट किया जाए वेदांतिक फिलॉसफी को जो है वो स्प्रेड करने के लिए, टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांत इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वेदांत फिलॉसफी होती क्या है। तो वेदांत फिलॉसफी में ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियोस में बता चुकी है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेटिव वे में बताती हूँ कि वेदांत फिलॉसफी जो कि बेस्ड होती है ऑन उपनिषद फिलॉसफी पे, जो अल्टीमेट रियलिटी किसको मानता है? गॉड को और ब्रह्मा को। लेकिन उस गॉड को और ब्रह्मा को समझना कैसे? उसके लिए वेदांतिक फिलॉसफी कहती है थ्रू नॉलेज, किसी रिचुअल्स के थ्रू नहीं, किसी सेक्रीफाइसेस के थ्रू नहीं,
ओनली थ्रू नॉलेज। तो वेदांतिक फिलॉसफी नॉलेज की बात करती है, और ये जानना क्या है, ये जानना जो है जो अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल है उसको किसकी तरफ लेके जाता है, मोक्ष की तरफ। तो ये पूरी फिलॉसफी है वेदांतिक फिलॉसफी। तो जो फर्स्ट रिलीजियस ऑब्जेक्टिव था उसको तो रामाकृष्ण परमहंस ने खुद फुलफिल किया, खुद उसको स्टार्ट किया, लेकिन उनकी फर्स्ट और सेकंड फिलॉसफी जो फिलैंथ्रोपिक अप्रोच पे थी उसको आगे लेके गए स्वामी विवेकानंदा। तो अब हम बात करते स्वामी विवेकानंदा की। स्वामी विवेकानंदा का रियल नाम जो था वो था नरेंद्रनाथ दत्ता, जो कि 12 जनवरी 1863 में बॉर्न हुए थे कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंदा जो थे वो एक मॉन्क थे और एक जो थे वो डिसाइपल थे, ये चीफ डिसाइपल थे रामाकृष्ण परमहंसा के। इनकी आइडियोलॉजी इस मठ को और इस मिशन को लेके क्या थी, वो ये चाहते थे कि जो रामाकृष्ण परमहंसा की जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, जो व्यूज़ हैं, उनको आगे लेकर जाएं। किस तरीके से आगे लेके जाएं? सबसे पहले कि एक वननेस होना चाहिए। वननेस क्या, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब लुकिंग अपॉन ऑल मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर। ठीक है, एक तो हमें वेदांतिक फिलॉसफी फैलानी है, बट ये नहीं देखना है कि किस इंडिविजुअल को हम फैला रहे हैं या किस रिलीजन के लोगों को फैला रहे हैं। उनको लग रहा था इसको हम स्प्रेड करेंगे थ्रू आउट वर्ल्ड, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी के क्रीड का हो। एक चीज़। दूसरा, मैन काइंड के लिए काम करना है। ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट इन्होंने दिया कि इन्होंने जो है वो बताया कि वर्क फॉर ह्यूमन का मतलब है वर्क फॉर गॉड। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चैरिटेबल वर्क जो था वो स्टार्ट किया। फिलैंथ्रोपिक अप्रोच जो थी इस मठ की, उसको स्प्रेड जो था वो विवेकानंदा ने किया था। वो ये चाहते थे कि इंडियन फिलॉसफी, इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि जो इंडियन फिलॉसफी ऑफ वेदांत है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाया जा सके, सो दैट इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश हो सके एज ए स्पिरिचुअल गुरु। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फाइनली इस फॉर्मल वे में रामाकृष्णा मिशन को एस्टैब्लिश किया 1897 में, और उसके बाद इन्होंने रेज करना शुरू किया इंटरफेथ अवेयरनेस। इंटरफेथ मतलब हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट एक दूसरे के ऊपर जो है वो उनकी इंटरफेथ अवेयरनेस हो, सब बिलीव करें, एक दूसरे की अच्छी आइडियोलॉजी, अपनी पॉजिटिविटी को लोग जो हैं वो समझें। और इन्होंने हिंदुइज्म को वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचाया। कैसे कि 1893 में इन्होंने खुद जाके एक रिलीजियस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो शिकागो यूएस में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, वहाँ पे जाके इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड दैट वाज द प्लेटफॉर्म वेयर ही एग्जैक्टली ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। ठीक है, जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी को वर्ल्ड तक पहुंचाने में इस शिकागो पार्लियामेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था। कैसे किया था? इस पूरी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में विवेकानंदा ने जो कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी को बताया। वो क्या बताया कि इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये बताया कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि ए पर्सन शुड बी मॉरल, he has a morality as an individual and as in social life। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि मोरालिटी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी कहती है हर इंडिविजुअल के अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, चाहे वो उसके पर्सनल फ्रंट पे हो, चाहे सोशल लाइफ में। फिर इन्होंने बोला कि इंट्रिंसिक प्योरिटी होनी चाहिए। इंट्रिंसिक प्योरिटी कैसे? कि वननेस ऑफ आत्मा, यानी हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, यानी उसको एक ही भगवान ने बनाया है। इसीलिए उस वजह से हमें एक दूसरे को लव एंड सर्व करना चाहिए, आर नेबर्स को भी। उसके बाद इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बताए। उन्होंने कहा कि मॉरलिटी डेवलप करने के लिए और ये जो इंट्रिंसिक प्योरिटी डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कुछ एथिक्स होने चाहिए, और वो एथिक्स किस पे बेस होने चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट पे, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट हेल्प करेंगे इंडिविजुअल को टू बी ए गुड सिटीजन। इसके अलावा इसी शिकागो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने नेशनैलिटी को भी स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा। इससे पहले हमने देखा नेशनैलिटी के बारे में, जैसे दयानंद सरस्वती थे तो वो स्वराज की बात कर रहे थे या वो स्वदेशी की बात कर रहे थे, लेकिन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की जो नेशनैलिटी का कंसेप्ट है, नेशनलिज्म का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल इंडिया की जो नेशनलिज्म है वो बेस करती है रिलीजन पे, और वो क्या बताती है?
स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन रिलीजन, हिंदू रिलीजन कहता है कि स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन होनी चाहिए वर्ल्ड की, और अगर स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन होगी वर्ल्ड से तो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है वो एस्टैब्लिश होगा, और अगर यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है एस्टैब्लिश होगा तो हर किसी को फ्रीडम होगी, हर किसी को इक्वालिटी होगी, हर कोई एक दूसरे से प्यार करेगा, हर कोई एक दूसरे के लिए सर्व करेगा। तो इस तरीके के नेशनलिज्म को जो है वो विवेकानंद जो थे उन्होंने थ्रू आउट वर्ल्ड में इसको पहुंचाया था और इंडिया को एस्टैब्लिश किया था एज ए स्पिरिचुअल गुरु। उसके बाद अगर हम इनकी रिलीजन कंट्रीब्यूशन देखते हैं इंडिया में, तो ये रिलीजन को ना तो रिफॉर्म करना चाहते थे ना तो रिवाइव करना चाहते थे, ये रिलीजन को इंटरप्रेट करना चाहते थे। इंटरप्रेट क्यों करना चाहते थे? ताकि जो मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो कोर वैल्यूज़ हैं ह्यूमैनिटी के, कोर वैल्यू जो है सर्विस फॉर ह्यूमन काइंड, ये सब चीज़ें जो है वो हम इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि जिस इस तरीके का रिलीजन होना चाहिए, कॉमन रिलीजन होना चाहिए हर ह्यूमैनिटी के लिए। ये ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे, जिसमें सुप्रीम फ्रीडम हो, सुप्रीम नॉलेज हो और सुप्रीम हैप्पीनेस हो विद रेशनैलिटी। रेशनैलिटी कैसे? कि स्पिरिचुअलिटी हमें ईस्ट की जो है उसको एमेलगमेट करना है मटीरियलिज्म ऑफ द वेस्ट के साथ में। तो इस तरीके की रेशनल अप्रोच जो थी वो उन्होंने रिलीजन के लिए बताई। अब हम आ जाते हैं इनके एजुकेशन को लेके इनकी आइडियोलॉजी क्या थी। इनका ये मानना था कि एजुकेशन को इस तरीके से बिल्ड करना चाहिए कि ह्यूमन करेक्टर जो है वो डेवलप हो। ह्यूमन करेक्टर मतलब एथिकल, मॉरलिटी, ह्यूमनिज्म, इस तरीके की चीज़ें लोगों में डेवलप करो और उनको सेल्फ रिलायंट बनाओ। एजुकेशन का मतलब ही सिर्फ है सेल्फ रिलायंट। इनका ये मानना था कि एजुकेशन मीन्स सेल्फ रिलायंट, और इस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए कि हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंडिविजुअल जो है वो लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सके। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये मानते थे कि हर एजुकेटेड पर्सन का कि ये मोरालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये एथिक्स होने चाहिए कि वो अपने से छोटे पोर और डाउन ट्राउडन लोगों की मदद करें, यानी सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ द सर्विस ऑफ गॉड। इस तरीके के स्लोगन के साथ इन्होंने जो है वो सोसाइटी में अपना मैसेज स्प्रेड किया। अब हम बात करते हैं इनके यूथ को लेके इनकी क्या आइडियोलॉजी थी। तो स्वामी विवेकानंदा का मानना था कि यूथ जो है वो डिटरमिन्ड होना चाहिए। अगर यूथ डिटरमिन्ड होगा तो वो वर्ल्ड में कुछ भी अचीव कर सकता है। उसके बाद रोड टू सक्सेस इन्होंने बताया कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यू शुड बी डेडिकेटेड, यानी जो गोल आपने सेट किया है उस गोल की तरफ आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट इन्होंने बोला कि सिर्फ डेडिकेशन नहीं, मेंटल और फिजिकल वेलबींग की भी बात की है कि आप तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आप मेंटली और फिजिकली फिट होंगे। और इसके लेकर इन्होंने एक कोड दिया है जिसको बोलते हैं मसल्स ऑफ आयरन एज वेल एज नर्व्स ऑफ स्टील, यानी कि सिर्फ दिमाग से नहीं बॉडी से भी आपको जो है वो क्या होना है, जो है वो हेल्दी होना है। इसके बाद इन्होंने इनका जो बर्थ डे होता है, यानी 12 जनवरी को इंडिया में यूथ डे मनाया जाता है, और एक नेशनल यूथ वीक भी स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम दिस डेट, यानी 12 जनवरी से ऑनवर्ड जो है एक यूथ वीक मनाया जाता है। और इसके अलावा नेशनल यूथ फेस्टिवल भी इंडिया में मनाया जाता है। और ये नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो क्यों मनाया जाता है? टू इनकलकेट द वैल्यूज़ ऑफ स्वामी विवेकानंद इन यूथ, कि यूथ में इनकी वैल्यू को इनकलकेट करने के लिए, जिसमें मॉरलिटी की बात करेंगे, सर्विस टू ह्यूमन काइंड की बात करेंगे, करेज की बात करेंगे, डेडिकेशन की बात करेंगे। तो ये सब था, दिस इज़ ऑल अबाउट रामाकृष्ण परमहंसा एंड स्वामी विवेकानंदा। तो आज जो है जो जितने भी हिंदू रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म लाए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मुस्लिम रिफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत से बच्चे कह रहे थे कि फ्रेमिंग में शायद उनको प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ बोर्ड, कि उनको फ्रेमिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने अपने नंबर्स जो हैं वो हमारे पेज पे, हमारे फेसबुक पे पेज पे हैं, तो आप ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करके जब आपको जहाँ से समझ नहीं अगर आता है या नहीं आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से फ्रेम करना है, तो आप हमें इंडिविजुअली मुझे कॉल कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे। मैं आप लोगों की क्वेरीज़ वहाँ पे हैंडल कर लूँगी। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। फ्रेमिंग में आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्रेमिंग। तो आप प्लीज़ जो है वो प्रैक्टिस करते रहिएगा इसका। थैंक यू सो मच।